यूनिट 731 इसे कुछ वैज्ञानिकों के पागलपन का नतीजा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिकों की इसी पागलपन की वजह से कई सारे हज़ारों लोगों की जान बेवजह चली गई। अजीबोगरीब और पागलपन से भरे इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हज़ारों लोग सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि ह्यूमन बॉडीज़ किस तरह से अपने ऊपर होने वाले चेंजेस में सर्वाइव कर पाती है। भले ही वैज्ञानिकों को इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी नतीजा नहीं मिला, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कई हज़ारों लोग बेगुनाह मारे गए। यह समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, जहां हर देशों के बीच अशांति का माहौल था। इसी बीच कुछ जापानीज साइंटिस्ट ने मिलकर एक अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे लैब को चुना जिसे उस टाइम पर जापानीज आर्मी द्वारा खास तौर पर इसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया गया था। इस लैब का नाम उन्होंने यूनिट 731 दिया। वैसे तो ये चीन में होने के बावजूद भी इस पर जापानीज गवर्नमेंट का कब्जा था, क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, जिस वजह से जापानीज गवर्नमेंट का चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा था। पहले तो जापानीज गवर्नमेंट इस लैब का उपयोग जैविक हथियार बनाने के लिए करने वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस लैब का उपयोग इंसानों के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किया। इस लैब के अंदर इंसानों के ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिससे उन्हें असहाय दर्द का सामना करना पड़ता था, और अगर कोई इंसान इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी बच जाता तो उसके ऊपर न जाने कितने तरह के प्रयोग किए जाते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कोई इंसान इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी जिंदा कैसे रह गया। फ्रॉस्ट वाइट टेस्टिंग ये इंसानों के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेज था। इस प्रयोग में वैज्ञानिक इंसानों के सिर के नीचे के हिस्से को पानी में डुबो देते थे और उन्हें माइनस टेम्परेचर पर जमा दिया करते थे। फिर जमे हुए शरीर को खौलते पानी में डाल दिया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर इंसानों का शरीर अलग अलग टेम्परेचर पर कैसा रिएक्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट के चलते कई लोग बेवजह मारे गए। वायरस टेस्टिंग वैज्ञानिकों के प्रयोग का ये दूसरा स्टेज था, जिसमें वैज्ञानिक इंसानों के शरीर के अंदर वायरस को डाल देते थे और वायरस से प्रभावित अंगों को सिर्फ ये देखने के लिए काट दिया करते थे कि आखिर उनके शरीर में ये वायरस आगे फैल पाता है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसानों को असहाय दर्द का सामना करना पड़ता था। इस खतरनाक प्रयोग से कई लोग बेवजह मारे जाते और जो लोग जिंदा बच पाते थे उनके ऊपर गन फायरिंग टेस्ट किया जाता था, ताकि वैज्ञानिक ये पता कर सके कि आखिर एक बंदूक की गोली इंसानों के शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये वैज्ञानिकों के प्रयोग का तीसरा स्टेप था। इसमें वैज्ञानिक गर्भवती महिलाओं के शरीर में वायरस का प्रयोग किया करते थे, ताकि वैज्ञानिक ये जान सके कि आखिर एक वायरस डीएनए और जीन्स को किस तरह से प्रभावित करता है और वायरस के कारण बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस एक्सपेरिमेंट का भले ही कोई सीधा और सही नतीजा वैज्ञानिकों के सामने ना आया हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कई माएँ और उनकी बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। वैज्ञानिकों के पागलपन को इस कदर समझा जा सकता है कि वैज्ञानिक इन सब के बावजूद भी नहीं रुके। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट लगातार इंसानी शरीर के ऊपर करते रहे। अगर वैज्ञानिक चाहते तो वे इन सारे एक्सपेरिमेंट को डेड बॉडीज़ के ऊपर टेस्ट कर सकते थे, जिससे किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन सब के बावजूद भी वैज्ञानिक लगातार इंसानी शरीर के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हो किए, जिस वजह से इंसानों को ऐसे असहाय दर्द का सामना करना पड़ा था जो शायद उन्हें मौत के करीब जाने पर भी ना हो। उस टाइम पर एक डेटा जारी किया गया था जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से करीब 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन इस पर कई लोगों का कहना था कि डेटा इसके आगे भी बहुत हैं। लेकिन बहुत ही जल्द इस एक्सपेरिमेंट को वक्त रहते बंद कर दिया गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इस लैब के ज़रिए जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उन सब के डेटा और साथ ही इस लैब को चला दिया गया। और आज भी चाइना के अंदर ये यूनिट 731 आज भी वैसा का वैसा ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।